लंबे सफ़र पर जाने वाले लोगों के लिए तुम्हारे मन में जो डर है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए या फिर कहीं कोई सामान चोरी ना हो जाए, कहीं कोई परेशानी, कोई आफत ना आ जाए, इन सारे डर को भगाना है और तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है ना, तो तुम केवल उनके नाम से अपने मस्तक पर ऊदी लगा लो, उनकी रक्षा होगी। या फिर 11 वचन पढ़ लो और एकदम निश्चिंत रहो। तुम्हारे मन में ये जो डर उत्पन्न हुआ है, ये अपने आप से नहीं हुआ है। ये भी इसलिए हुआ है कि कुछ ना कुछ लेना देना रहा होगा। लेकिन ज्यों ही तुम इस तरह से विश्वास की ऊदी लगा लोगे या फिर कुछ नहीं कर सकते हो, तो विश्वास से एक बार दिल से मुझे पुकार लोगे ना, तो तब के तभी उसी क्षण ये संकट कट जाएगा। ऐसा कुछ वास्तविकता में घटित नहीं होगा और तुम एकदम निश्चिंत रहो। जो जा रहा है वो ठीक से आएगा, ये मैं सुनिश्चित करूँगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी से लेकर भविष्य में हमेशा के लिए अब ये गांठ बांध लेना कि जिस तरह की दिनचर्या की तुमने शुरुआत की है, अब तुम ऐसा ही रखोगे। पता है, किसी काम से नफ़रत है, लेकिन अगर वो मजबूरी है जीने के लिए, रोज़ के लिए, अगर वो करना आवश्यक है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि दिन भर उसमें लगे रहो। देखो कि वो काम भले तुम्हें मन नहीं लगता, लेकिन उसका कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होगा जो तुम्हें समझ आएगा, जिसमें तुम्हें थोड़ा मन लगेगा, और वहाँ से शुरुआत करो। और अक्सर मन तब भी नहीं लगता है जब व्यक्ति स्वयं अपने तरफ से ध्यान नहीं देता है। एक बार ध्यान देकर देखो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर मुश्किल होता ना, तो मैं वो रास्ता तुम्हें नहीं चुनवाता। अगर तुम्हें याद हो तो कुछ साल पहले तुम ऐसी जगह पर खड़े थे जहाँ 2-3 रास्ते थे, लेकिन उस वक्त यही वाला रास्ता तुम्हें आसान क्यों लगा? क्योंकि ये रास्ता तुम्हारे लिए बना है। तुम केवल विश्वास करके, मन लगाकर, इत्मीनान से काम करो। बाकी कृपा मेरी है, आशीर्वाद मेरा है, सब मंगलमय होगा। जितने मन से तुम अपने प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण, श्री हरि को याद कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा तीव्रता से राधा रानी भी तुम्हें याद कर रही हैं। बहुत जल्दी तुम श्री कृष्ण की नगरी में आओगे। आश्चर्य हो रहा है इस वक्त कि कोई दूर दूर तक, धुंधला धुंधला भी, कुछ भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि श्री कृष्ण की नगरी में तुम पहुंच सको। मगर मेरे शब्दों को याद रख लेना, अगर मैंने कहा है तो ऐसा होगा। तुम जाओगे श्री कृष्ण और राधे, इन दोनों के दर्शन पाने, इनका प्रेम पाने। अब तुम्हारी ऐसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है ना, जहाँ तुम्हें सिर्फ प्रसन्नता मिलेगी, सिर्फ निश्चिंतता मिलेगी। तुम अपने जीवन में लोगों को टिकाए रखना चाहते हो अच्छे से, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानो, कोई तोहफ़ा, 1 रुपए का तोहफ़ा भी देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वाणी ही काफ़ी है। अगर तुम अच्छी वाणी में, अच्छे शब्दों में बात करोगे ना, तो वही काफ़ी है। उसी में लोग तुम्हारे समीप रहेंगे। तुम देख लेना, तुम्हारे आवाज़ में, तुम्हारी वाणी में एक कृपा है, एक आशीर्वाद मिला है कि तुम जो बोलोगे, जो चाहोगे, वैसी प्रतिक्रिया सामने से आएगी। प्रेम दोगे तो प्रेम आएगा, और अगर नफ़रत दोगे ना, तो तुरंत ही नफ़रत भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी है तुम्हारे साथ। तो जो आशीर्वाद मिला है ना, उसको अभिशाप में बदलने मत देना। जब भी बोलना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना और साफ बोलना, बस इस बात का ध्यान रखना। दिल के तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है, कष्ट बहुत झेला है तुमने, लेकिन इस दुनिया में सभी के पास कष्ट आते हैं, और वो भी सृष्टि का नियम है कि थोड़ा सा कष्ट मिलना आवश्यक है। तभी तुम्हें अच्छे दिनों की कद्र होगी और तभी तुम्हें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होगा। ये सब कुछ तुम्हें पता है, तो ना बार बार इन चीज़ों की शिकायत मत करो। बस खुशी से जियो, खुशी से रहो, और ज्ञान बांटने में कभी भी कंजूसी मत करना। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तुम भी सीखोगे। खुश रहो।